Afternoon, ladies. How are you all? I hope you all are fine. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और आज का सेशन मैंने जो करंट हमारा वेदर चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट किया है। ठीक है जी, बरसात का मौसम आ गया है, सावन का मौसम आ गया है और मॉनसून वेदर इज देयर। और इन सब चीजों से हमारी डाइट, हमारे मूड्स, हमारा लाइफस्टाइल कितना इफेक्ट होता है, इन सब चीजों पे हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक आधा बरसात का सॉन्ग हो जाए तो क्या ही बात, कि नहीं। चले स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो आज के सेशन में बेसिकली जब मैं मॉनसून की बात करूंगी तो बारिशों की बात के साथ अगर हम सबसे पहले नॉर्मली बैठे हुए ऐसे बारिश की पहली बूंद होती है और हमारा दिल फटाफट पकौड़े समोसों के लिए तैयार हो जाता है। हम कहते हैं जी ये भाई यही तो मौसम है कि हमने इसको एंजॉय करना है विद एवरी ड्रॉप। जैसे ही कहीं पर भी कहीं बारिश की, बेशक वो हब्स वाली बारिश है, ठंडी वाली बारिश है, कुछ हो, लेकिन पकौड़े समोसे इज द समथिंग जो कि फटाफट आ जाना चाहिए अलोंग विद चाय। चाय तो खैर मेरे पास अभी भी है, बस पकौड़े समोसे नहीं है और बारिश भी नहीं है मेरे साइड पे आज। तो लेकिन चले कोई नहीं। तो अच्छा जी, मॉनसून सीजन बेसिकली हमारे लिए एक रिलीफ का भी थोड़ा सा फैक्टर देता है, हीट से भी। और लेकिन इसके साथ साथ इसके बहुत सारे रिस्क हमारे बढ़ जाते हैं इसमें, इन्फेक्शन के, इनडाइजेशन के, फूड पॉइजनिंग के, लो एनर्जी के, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी की वजह से सबसे ज्यादा जो हमें इफेक्ट करता है वो हमारे ईटिंग पैटर्न आ जाता है, इवन हमारा हाइड्रेशन लेवल आ जाता है। और इसके साथ साथ लो एनर्जी का जो मेन इशू आता है ना, वो हम बहुत ज्यादा फेस करते हैं। और मेनी पीपल ऑब्वियसली फील हंगर। और उसके साथ हमारी जो क्रेविंग लेवल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें हमारे पकौड़ा, समोसा, फ्राइज एंड शुगरी टी जो है हमारी जो सब चीजों में जो है ना वो ऐड हो जाता है। So today we're going to discuss about really that how rainy season affects our lifestyle। इसके साथ साथ कि किस तरह से रेनी सीजन जो है अब हम अपने उसको प्रोटेक्ट, अपनी जो हेल्थ को है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड हाउ कैन वी स्टे ऑन आवर ट्रैक सो दैट हम अपनी वेट लॉस जर्नी जो है वो लूज ना करें। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि why does your why do, how does our body respond या react differently in during monsoon season। ठीक है, वही बात आ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, आपकी डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाती है, हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगाई जैसे जो इन्फेक्शंस हैं हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगाई जैसे इन्फेक्शन हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक जो बहुत कॉमन जो बात आ जाती है ना, वो वाटर कंटेमिनेशन जो है वो बहुत कॉमन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो डिजीजेज हैं लाइक आपका मलेरिया और डेंगू टाइप की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो दैट्स द मेन रीजन एक्चुअली के स्टमक इन्फेक्शंस, फूड पॉइजनिंग और जो थ्रोट इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, डायरिया, ये ज्यादा कॉमन हो जाते हैं इस मौसम में। रीजन हमारे सबसे पहले जो आ जाती है वो हमारी फूड इनटेक से भी पहले हमारी वाटर इनटेक आती है। वाटर इनटेक बेसिकली हम जहाँ पे नॉर्मली हम कहते हैं 3 to 4 लीटर्स वाटर इनटेक में हम सजेस्ट करते हैं आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए। इस मौसम में हम अपने मेंबर्स को गाइड करते हैं इस चीज के अकॉर्डिंग कि आप अपनी प्लेन वाटर इनटेक कम करें और अपनी इलेक्ट्रोलाइट्स के सोडियम इनटेक जो है इस पे ज्यादा फोकस करें। दैट इंक्लूड योर बटर मिल्क, योर छाछ। ठीक है, इसके साथ आपका जो भी लींबू पानी का इनटेक ज्यादा हो सकता है, डिटॉक्स वाटर्स हो सकते हैं ठंडे वाले। वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रिफ्रेशिंग, आपके डिटॉक्स वाटर बीटरूट वाले हो गए या अनार के साथ डाल के कर लो, या किसी भी तरह के आप क्यूकम्बर वाला बहुत रिफ्रेशिंग होते हैं, ये आप ऐड ऑन करें। ये चीजें आपके लिए आपको नॉर्मल वाटर इनटेक से ज्यादा अच्छा हाइड्रेट भी रखती है, आपके इलेक्ट्रोलाइट लेवल, सोडियम लेवल को बैलेंस भी रखती है और आपके एनर्जी ड्रेन होने से बचती है। ठीक है। सो इसमें अगर सीजनल वेजिटेबल्स की बात करूं तो जैसे जो हमारी
जो सीजन की वेजिटेबल आ जाती है, जिसमें लौकी, तोरी, करेला, इन सब की चीजें, दीज आर लाइट ऑन स्टमक। आप इनका इंटेक अपना रेगुलर यूज में रखें, अलोंग विद ऑब्वियसली योर प्रोटीन सोर्स। अब प्रोटीन सोर्स में एनिमल सोर्स आर थ्रू आउट द ईयर, दीज आर द थिंग्स, एनिमल सोर्स की सोर्सेज की जो थ्रू आउट द ईयर आपकी जो है वो आपके स्टमक पर सही रहती हैं। लेकिन जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज होती हैं, जिसमें आपकी दालें, लेंटिल्स, पल्सेस, चना, ये चीजें आ जाती हैं, ये आपके इन जो इनडाइजेशन है, इसमें थोड़ा ज्यादा इसमें रोल करना शुरू हो जाते हैं इस मौसम में। दैट्स द रीजन कि मैं आपका जो रोस्टेड चना और इस तरह की जो चीजें होती हैं वो मैं कम कर देती हूँ इस सीजन में। स्पेसिफिकली कह रही हूँ कि मैं अवॉइड करूँ, क्योंकि लास्ट 2 मंथ से ही आप देख लेंगे कि हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि हम आपको ये चना और दालों का जो दाल चना और रोस्टेड जो इनटेक होती है वो हम थोड़ा आपका कम कर देते हैं। अलोंग विद दैट, अब जैसे कि बहुत ज्यादा इश्यू जो बहुत मेनली आता है वो आ जाता है रॉ सैलेड से। सो रॉ सैलेड मैं कंप्लीटली अवॉइड करने का भी कह देती हूँ। अनियन का स्पेशली स्पेशली मना करूंगी इस सीजन में। इसके साथ साथ रॉ सैलेड का मना करती हूँ, बिकॉज रॉ सैलेड आपको इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग, एसिडिटी की तरफ लेके जाता है, स्पेशली एट नाइट। सो इसके लिए फोकस मैं ये कह देती हूँ कि जैसे करेला, टिंडा, भिंडी टाइप की जो सब्जी होती है उसको मिनिमम ऑयल में बना के आप यूज करें, और अपने लिए स्पून्स के साथ पहले उसको 3 to 4 टेबल स्पून कंज्यूम कर लें, और उसको आपका वेजिटेबल जो है ना इंटेक आपकी सैलेड से तो नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन एक सब्जी, सालन सब्जी वाला जो करी, वेजिटेबल करी वाला जो सीन होता है वो कवर अप हो जाता है। ठीक है, एज कंपेयर टू दाल, चना, राजमा एंड ऑल दिस। एक बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इस मौसम में, वो आपको वो आपकी योगर्ट भी हो सकती है। काफी सारे मेंबर्स आते हैं जिनको, अगर जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि आप बटर मिल्क यूज करें, छाछ यूज करें, लेकिन वो कहते हैं कि हमें इस सीजन में वो डिस्टर्ब करती है। ऑब्वियसली वो एक फर्मेंटेड चीज है, वो उसमें जो माइक्रोबैक्टीरियल जिसके साथ, यीस्ट के साथ वो प्रोड्यूस होती है, वो आपके जाके स्टमक की जो एंजाइम्स है उसके साथ जाके मिक्स जब होती है तो वो इनडाइजेशन का एक कॉज बन सकती है। सो अगर आपको वो तंग करती है, आप सिंपली अपने जो है जो नींबू पानी होता है इस पे, या बाकी की जो डिटॉक्स वाटर्स होते हैं उसके ऊपर स्विच ऑन कर सकते हैं। सो मेनली कोशिश करें कि आप जहाँ पे हेल्दी स्पाइसेस, जब अपनी कुकिंग करें तो उसमें हेल्दी स्पाइसेस जरूर यूज करें। जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, सिनेमम, क्लोव्स, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। सो कोशिश करें कि आप एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट जैसी प्रॉपर्टीज वाली जो चीजें हैं, बेसिकली मैं जैसे अब आपको हर चीज सेपरेटली करके बता रही हूँ, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं होगा कि आपने अदर देन दैट कुछ अपनी डाइट में इसके लिए स्पेशली ऐड करना है। इट्स जस्ट कि आप जो ले रहे हो आपको नो हाउ हो कि ये चीजें इस मौसम में, बरसात के मौसम में, मानसून के लिए, सावन में आपके लिए दीज आर मच इफेक्टिव, और ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और जो फूड्स अवॉइड हमने करने हैं, ऑब्वियसली स्ट्रीट फूड्स हमें बिल्कुल अवॉइड करने हैं। कुछ ऑन द वे जब खाने का हम लेके चले जाते हैं ना, एक तो उसमें आपका हाइजीन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है, और हाँ ऑब्वियसली पनीर इज फाइन, हाइजीन प्रॉब्लम आपका बहुत ज्यादा इस मौसम में, वैसे तो बाहर के खानों में सब में ही होता है, लेकिन इस मौसम में क्यों? क्योंकि वो जैसे मैंने बताया कि वो मल्टीप्लाई क्विकली हो जाते हैं। दैट्स द रीजन कि अवॉइड हैविंग योर गोलगप्पास, चाट्स एंड जो रोड साइड पे वेंडर्स होते हैं जो फ्रूट कट के बाउल्स लेके बैठे होते हैं, या फिर आपका गोलगप्पा टाइप की चीजें होती हैं, ये सब चीजें। इसके साथ साथ जो डीप फ्राइड आइटम्स हैं, वो अगर तो आपका किसी भी तरह का गैस्ट्रिक हिस्ट्री है, सो वो आपको डेफिनेटली इस मौसम के लिए अपने आपको इस पे थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। यू नीड टू स्टॉप दिस, बिकॉज एक्स्ट्रा कैलोरीज, स्लो डाइजेशन के साथ साथ एसिडिटी, ब्लॉटिंग और गैस्ट्रिक, जी मैं बता देती हूँ, मैं 1 मिनट डिटॉक्स के बारे में भी बात कर देती हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा जो है जो आपके डाइजेशन पे ना वो थोड़ा सा प्रेशर प्रेशर लेके चलता है। अच्छा, एक और हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में स्टेल फूड्स बहुत ज्यादा हमारे कॉमन है, जिसको अगर हम अपनी देसी जबान में कहते हैं कि लेफ्ट ओवर फूड्स कह लो, या फिर बचा हुआ खाना जो होता है उस पे भी बहुत ज्यादा। सो इस मौसम में वो चीजें भी अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज इस पे लेफ्ट ओवर्स जो होते हैं, बेशक वो बाहर रखा है या आपने उसको रेफ्रिजरेट किया है,
अवॉइड करें, ट्राई करें फ्रेशली को खाना, जितना आपका यूज हो जाए उतना यूज ले बनाएं और उसके साथ उसको कंज्यूम करें। क्योंकि जब आप चाहे प्लेन राइस भी रख लेते हो, कभी भी रख यूज कर सकते हो, मैं मना नहीं करती वैसे, लेकिन इस मौसम में अगर आप प्लेन राइस भी कर देते हो तो वो ऑलरेडी स्टार्ची होते हैं। जब वो फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में जाएंगे उसके और उसकी जो कंपोनेंट्स हैं वो हेवी हो जाएंगे, गर्म करके दोबारा से उसको आप हेवी कर रहे हो, तो ये चीजें जो आती हैं आपकी स्टमक पे, आपकी डाइजेशन पे, इस मौसम में थोड़ी और ज्यादा तंग करती हैं। सो हाइड्रेशन के बारे में मैंने बात कर ली, मैंने आपकी फूड हैबिट्स के बारे में बात कर ली, और इसके साथ साथ आपने जो एक इम्पॉर्टेंट चीज देखनी है वो दैट इज योर, आप कह लें कि ये आपके यूरिन के बारे में आपने बहुत इसको चेक रखना है कि हाउ मच यूरिन यू पास, एंड स्पेशली द कलर ऑफ योर यूरिन। इफ इट्स डेंस डार्क पेल येलो, देन दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन चल रही है। उसके साथ इफ यू आर हैविंग हेडेक, आपकी सर दर्द भी चल रहा है, वो भी आपकी डिहाइड्रेशन और लो इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल के मसले चल रहे हैं। सो इन चीजों को कवर अप करेंगे ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो किसी एक आधी चीज से तो कंप्लीट नहीं होती है, कोई ऐसा कोई सुपर फूड तो नहीं होता कि आप उसको एक आधी चीज में कवर कर लेंगे। कोशिश करेंगे ये जो अभी मैं मल्टीपल आपके साथ चीजें शेयर कर रही हूँ उनको आप इस चीज पे फोकस रख के खाएंगे, इस मौसम के लिहाज से खाएंगे अगर हम, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। आई जस्ट टेक ऑल द क्वेरीज एट द एंड, ठीक है? मैं अभी आपके 1 to 1 जो आपके आंसर्स हैं उसको कर दूंगी। अच्छा, दूसरी, अब नाउ टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी इन वेट लॉस इन दिस सीजन। ऑब्वियसली वर्कआउट तो एक किसी भी एक्सक्यूज नहीं हम दे सकते ना, और आप कौन से घर से बाहर जा रहे हैं वर्कआउट के लिए? रेन को तो, बारिश को तो हम एक्सक्यूज बना नहीं सकते कि जी आज हम जिम नहीं जा सके क्योंकि बारिश है। वी आर प्रोवाइडिंग यू होम वर्कआउट, सो आप अपने कमरे में बैठ के खिड़की से देखें बारिश हो रही है और आप साथ साथ अपना वर्कआउट भी करें, ठीक है? सो वर्कआउट इज देयर, इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, अगर वॉक के लिए ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है वो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर आप हर मील के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक अपने रूम में ही कर लेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है? नाउ टॉकिंग अबाउट सम कॉमन मिथ्स इन अबाउट मॉनसून, ठीक है? सबसे पहले ये हो जाता है कि आई डोंट स्वेट मच, ठीक है? तो इसका मतलब है कि आई डोंट नीड वाटर। स्वेटिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है आपके वेट लॉस जर्नी में, मेरे लिए नहीं है, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग अ फिटनेस कोच, इसमें भी नहीं है। वर्कआउट के बीच में भी स्वेटिंग के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप स्वेटिंग नहीं करें, अगर आप बहुत स्वेटिंग स्वेटिंग आपको हो रही है तो आपको लग रहा है कि आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो रही है, तो ऐसा नहीं, ठीक है? और वो ये भी नहीं है कि अगर आपको बिल्कुल नहीं होती तो इसका मतलब है कि कैलोरीज बर्न नहीं हो रही। वर्कआउट का इफेक्ट आपके हार्ट रेट से जाता है, आपके मसल्स की एक्टिवेशन से जाता है, तो जितने मसल्स एक्टिवेट रहेंगे आपकी कैलोरीज उससे बर्न होंगी, और उसके साथ आपके जो है ना, अम, आप उसको स्वेटिंग का कोई अपना क्राइटेरिया नहीं रख सकते, ठीक है? और ये भी बात है कि आप ये सोचें कि अगर मुझे स्वेटिंग बहुत नहीं हो रही, दैट्स टोटली फाइन। अगर होती है, कईयों को तो बहुत ज्यादा होती है ना, दैट्स टोटली नॉर्मल, वो नेचुरल चीज है, लेकिन आप उसको अपने वेट लॉस के साथ नहीं ज्वाइन करेंगे, ये मैं आपको बता दें। आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दिस थिंग, ठीक है? या फिर आप ये कर लें कि जी मुझे स्वेटिंग नहीं होती तो मैं अपना वाटर इनटेक भी कम कर लूं, या फिर अगर मुझे स्वेटिंग नहीं होती तो मैं अपने हर्बल टीज ऐड कर लूं, इतनी शदीद गर्मी में मजीद हर्बल टीज ऐड कर लूं। प्लीज इतना जुल्म अपनी बॉडी पे ना करें, कोई हर्बल टी आपका आपकी वेट लॉस में कोई हेल्प नहीं करती, ठीक है? टी डज नॉट बर्न एनी बॉडी फैट, ठीक है? फैट कटर, बेली कटर, इसके बारे में मैं बहुत दफा बात कर चुकी हूँ, और मैं बहुत दफा आपको इस चीज के बारे में क्लियर ही कर चुकी हूँ कि देयर इज नो एसिड साइंस कि जी कोई भी आप कावा उठा के पी ले, वेरी गुड, कावा उठा के पी ले और आपकी जो है जो बेली फैट है वो खत्म हो जाए। So small consistent choices will keep you healthy, improve your immunity, and help you to continue your weight loss journey even during the rainy season. Your health ऐसा कुछ नहीं है कि जी अब हर सीजन में हम कह लीजिए सर्दी बहुत है तो हम सर्दी में नहीं वेट लॉस कर सकते, गर्मी बहुत है तो गर्मी में वेट लॉस नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अबाउट योर माइंड गेम, कितना आप अपने माइंड को इस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, चीजों को किस तरह से पहले मैनेज करते हैं। मील प्रेपरेशन इज ऑलवेज देयर, इट शुड ऑलवेज बी देयर, ठीक है? आपके लिए जरूरी ये है कि आप कितना इसको अपने लिए बना के रखते हैं कंसिस्टेंसी के लिए, और अपने आप को डिटर्मिन्ड लेके,
ठीक है। सो इसमें वेदर कंडीशंस जो होती हैं हमेशा से आपको किसी भी एक्सट्रीम हो या माइल्ड हो, वो आपके मूड्स को, आपके लाइफस्टाइल को ट्रिगर करती ही करती है। लेकिन आपका जो कोचिंग पॉइंट होता है या जो आपका एक डिटर्मिनिंग पॉइंट होता है, उस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप किस तरह से आप अपनी चीजों को मैनेज करके इसको बेहतर तरीके से लेके जा सकते। ठीक है। सो दिस वाज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट, क्योंकि रेनी सीजन में सबसे ज्यादा जो मेरे साथ मुझे जो क्यूरीज आ रही हैं दैट इज अबाउट एसिडिटी और ब्लॉटिंग। और इसका मेन सिर्फ उनको मैं आंसर जो रीजन जो बताती हूँ वो यही बताती हूँ कि आप रॉ सैलेड जो है वो बंद कीजिए। ठीक है, हाउ टू कंट्रोल। अच्छा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको इधर ऑल एंड ऑल फॉरन नहीं बता सकती। क्रेविंग्स के बारे में आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट अ लॉट। मैंने बहुत दफा बात की है क्रेविंग्स के बारे में, और हमारे यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल हैं उसके बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। सो आप प्लीज उस पर बैठें, उस पर बात करें। एक चीज जो डिटॉक्स वाटर की, जैसे अगर मैंने बात की है तो उस बारे में मैं जरूर बात करके जाऊंगी कि वेट लॉस में डिटॉक्स वाटर का क्या क्या रोल है। ये बता दूं कि जो हमारी बॉडी में जो लिवर है दैट इज अ डिटॉक्सिफाइड एजेंट। वो एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी बॉडी के हर बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, हर तरह की चीजें फ्लश आउट कर रही है। एज एन कोई डिटॉक्स वाटर आपकी वेट लॉस जर्नी में डायरेक्टली हेल्पफुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो है अ, जैसे हम कहते हैं कि सिंपल पानी 3 to 4 लीटर्स पी ले, इसमें अगर आप 1 लीटर डिटॉक्स वाटर ले लेते हैं तो डिटॉक्स वाटर में ये होता है कि आपका थोड़ा सा फ्लेवर चेंज होता है। कुछ उनके जो जैसे कि कंबर का आप पेपर मिंट लीव्स डाल रहे हो या उसमें आप लेमन डाल रहे हो, उसके कुछ एक्स्ट्रा जो जो से फायदे होते हैं वो आपके उसमें वाटर में ऐड हो जाते हैं, डिफ्यूज होके हो जाते हैं। लेकिन उसका वेट लॉस में कोई मेन रोल नहीं है। सिर्फ आपकी वेट लॉस जर्नी को थोड़ा सा एक्सिलरेट करता है। आपके टॉक्सिन्स जो बॉडी से रिमूव होने होते हैं वो जरा ज्यादा फ्लश आउट हो रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेरा मेन रीजन होता है देने का, वो यही होता है कि थोड़ा टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आता, आप सिंपल पानी की तरफ चले जाओ। और ये भी नहीं कहूंगी कि अगर डिटॉक्स वाटर पसंद नहीं आता तो पूरा पूरा जग नींबू पानी का बना के रख दो, वो भी मैं अलाउ नहीं करती। बिकॉज एक लिमिट तक आपकी बॉडी एसिड को यूज कर ऐसे मतलब एसिड कंज्यूम करती है, उसके बाद इतना एसिडिक हो जाएगा तो वो भी आपके जो है डाइजेशन के ऊपर मसला करेगा। वो भी आपको थोड़ा सा एसिडिटी भी कर देता है। जस्ट गोइंग थ्रू सम क्यूरीज इफ देयर इज एनी। मोटो यूरिन बहुत आता है, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, दैट्स टोटली फाइन। यही बता रही हूँ ना कि वो सिर्फ आपकी जो बॉडी है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, तो फ्लश आउट कर रहा होता है। ब्लैक कॉफी दिन में कितने, ब्लैक कॉफी किस लिए पीनी है? अगर तो ब्लैक कॉफी भी कोई वेट लॉस के लिए पीनी है तो वेट लॉस में उसका कोई कोई एज इन रूल नहीं है। ना वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है, हाँ, लेकिन अगर आप वर्कआउट के बीच में पी लेते हो तो आपको एनर्जी जरूर देती है। ठीक है, एमपी इस्लामिक इज ओके अनाम, आप देखती हैं मैं रोज सुबह पी रही होती हूँ आपके साथ साथ। ऐसा ही है। मसल स्ट्रेंथिंग के लिए अच्छा फूड क्या है? प्रोटीन इंटेक। द मोर प्रोटीन एंड द हेल्दी प्रोटीन इंटेक यू विल हैव, बी इट एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स, कोई मसला नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो एवरेज हाइट आती है ना मेरे पास, हमारे पास इस टाइम वो होती है 5'3" से 5'5" तक की हाइट, और उसमें आपके बॉडी को 90 ग्राम से एटलीस्ट 90 ग्राम्स पर इन होल डे आपको कंज्यूम करना ही करना है इसके लिए। Ozempic क्या है, क्या मैं यूज कर सकती हूँ वेट लॉस? आई थिंक मुझे इसके बारे में एक कर ही लेना चाहिए। Ozempic और मंजारो के बारे में एक सेशन हो जाना चाहिए। वेट लॉस में Ozempic का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये एक टूल बना दिया गया है वेट लॉस के लिए, लेकिन दैट इज फॉर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। ठीक है, उसके लिए एक मेडिसिन है वो, लेकिन इसको टूल बना दिया गया है वेट लॉस के लिए। इस्तेमाल कर लें, एक टीके से 2 टीके से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, कम से कम आपको 8 से 10 इसके इंजेक्शन लगने चाहिए। ठीक है, और उसकी तबाही फिर ये है कि आई नो ट्रेंडिंग है, बहुत ट्रेंडिंग है, चलो इसको अनम अभी के लिए ये कह दूं कि वेट लॉस के लिए आप ये यूज नहीं करें। ठीक है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। इसके लिए लेट्स स्केड्यूल टॉपिक कि मैं इस पे बात करूं वेट लॉस के लिए
मैं इस पे बात करूं मंजारो के बारे में और ओज़ेम्पिक के बारे में, सो दैट आपको पता चले कि एक मील आउट ऑफ डाइट भी करते पूरा दिन कुछ खाना चाहिए कि नहीं। ईमान, बहुत अच्छी बात की आपने, इसका मैं जवाब जरूर दूंगी। अच्छा, एक तो ये कि अगर आपने कोई चीट मील ले लिया है, 15 डेज में एक दफा चीट मील लिया है, उसको खा के गिल्ट में नहीं आना। अब खा लिया है तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट मील से अपने ट्रैक पर आ जाओ, मील स्किप नहीं करना। दूसरी बात ये कि अगर आपने खा लिया है तो उसका गिल्ट नहीं लेना। अगर गिल्ट लोगे वो आपको और मैनिपुलेट करे। वो कैलोरीज जो अंदर चली गई हैं, अगले 4 भी मील स्किप कर लोगे ना, तो उस वो कवर अप नहीं होंगी, वो कैलोरीज हैं वहां पे। और जो फूड आप स्किप कर रहे हो वो और तरह के आपका फूड ब्रेक डाउन दे रहा था, जो आपने खा लिया वो और तरह का देगा। तो 15 दिन में एक दफा अगर खा रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कोशिश ये रखें आप करें कि आप उसको बेहतर तरीके से जो है मैनेज करें, ताकि आपको मील्स के स्किपिंग की तरफ जाना ही ना पड़े। मैम इसे बिल्कुल यूज कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टी कुछ इफेक्ट करते हैं बॉडी में? मैचा टी नहीं। मैचा टी इज गुड फॉर, इज जस्ट, आप कह लो ओवर रेटेड चीज है, कुछ खास नहीं उसमें है, ठीक है। अगर मॉर्निंग लेट स्टार्ट की जाए 11-12 बजे, तो उससे टाइम ब्रेकफास्ट शुरू कर सकते हैं जी, आप करें, कोई इशू नहीं है मेघना, बिल्कुल करें। कुछ होगी तो उसमें बिल्कुल आप लेट करें। आप अपना ब्रेकफास्ट और लंच जो है एक साथ भी कर सकते हैं फर्स्टली, या फिर अपना ब्रेकफास्ट का मील लें। लंच का मील अगर स्किप करना है, भूख नहीं है या बिजी है या कहीं बाहर है, तो फिर भी उसके प्रोटीन पोर्शन लेना है जरूर। और फिर अपना रात रात का मील एज एज इट इज ही ले लें, ठीक है। सो दैट्स ऑल, जो क्यूरीज थी मैंने क्लियर कर दी है। मिल्क कब लें? मिल्क आपके डाइट में लिखा हुआ है तब लें, तभी लें। नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा, इसके पीछे कोई रीजन होगी। अच्छा, आंसर्स मैंने सभी क्लियर कर दिए, ठीक है। डिटॉक्स वाटर भी क्लियर कर दिए, चले। ओके लेडीज, दैट्स ऑल। सो मॉनसून सीजन के अकॉर्डिंगली मैंने क्विक सेशन मिथ्स और फैक्ट्स और कॉमन इश्यूज के बारे में बात कर लिया। आई होप कि इट इज इफेक्टिव फॉर एवरीवन। और आई सी यू ऑन नेक्स्ट वीक, मे बी, मे बी कि हम मोज़ेम्बिक और इसके बारे में बात करें। अदरवाइज कुछ और क्लिक कर गया तब तक तो मे बी तो उसके बारे में बिफोर बेड टाइम ले सकते हैं। हेल्दी मिल्क, नॉट डेली, नॉट डेली, ट्वाइस अ वीक इज एनफ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड संडे।